अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी एंट्रेंस है उसका लेटेस्ट सिलेबस आया है। तो आज हम आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का जो लेटेस्ट सिलेबस है पीजी एंट्रेंस 2025 कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस था कुछ दिन पहले तक जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे था, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आई है। अब जो लेटेस्ट सिलेबस अपलोड हुआ है तो उसी के मुताबिक आपको जो है एंट्रेंस का पेपर आएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीजी एंट्रेंस देना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको हम बता दें कि वो इस सिलेबस के मुताबिक जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे जो पीजी एंट्रेंस सिलेबस है 25 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस NEP 2020। इसमें पहला यूनिट जो है दैट इज पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉलिटिक्स, लिबरल, मार्क्सिस्ट, नॉर्मेटिव एंड साइंटिफिक डिबेट्स इन पॉलिटिक्स, स्टेट इवैल्यूएशन एलिमेंट्स, पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टेट, लिबरल, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, रोल ऑफ स्टेट, मिनिमल स्टेट एंड सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। ये बेसिकली NEP 21 का सिलेबस है। इसी तरह पॉलिटिकल थ्योरी में आप लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबरल, सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, राइट्स, मीनिंग, थ्योरीज ऑफ राइट्स, पावर एंड लेजिटिमेसी। उसके बाद यूनिट 3 है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है यूनिट 4, जिसमें यूनियन जुडिशरी पावर्स, इलेक्शन कमीशन, इंडियन फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टी सिस्टम, क्रिटिकल इशूज इन इंडियन पॉलिटिक्स, रिलीजन या जुडिशल रिव्यू है, जुडिशल एक्टिविज्म है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, 73rd 74th अमेंडमेंट। इसी तरह रिलीजन, कास्ट, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन है यूनिट 5, जिसमें इंट्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन, नेचर एंड स्कोप। इसी तरह कोल्ड वार एंड पोस्ट कोल्ड वार इश्यूज है यूनिट 6, कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार, ग्लोबलाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, BR अम्बेडकर, JL नेहरू, MN रॉय, रेडिकल ह्यूमनिज्म। इस तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है यूनिट 4, आइडियोलॉजी, मीनिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म, नेचर, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यूनिट 9 है यूनाइटेड नेशंस वर्किंग एंड इशूज, यूनाइटेड नेशंस, a brief historical overview, principles of objectives of UNO, structure and functions of Union Assembly। इसी तरह कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में है डिबेट्स ऑन डिक्लाइन ऑफ रिसर्च ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, रॉल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस स्टडीज़ में आपको पढ़ना है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, केसेस ऑफ कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पीस। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है यूनिट 12, फॉरेन पॉलिसी, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन नेबर्स, इंडिया एंड सार्क। यूनिट 13 है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, फेडरलिज्म इन इंडिया, एथनिसिटी एंड स्टेट पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट पैटर्न, पॉलिटिक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन स्टेट्स। यूनिट 13 है ग्लोबल पॉलिटिक्स। यूनिट 14 globalization, concept, different perspectives, contemporary global issues, environment, weapons of mass destruction, contemporary gender, security, WTO, IMF। और लास्ट में है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की कंसेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडिटी, नियो कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। इसी तरह से ये जो है सारा लेटेस्ट सिलेबस है जो NEP 2020 में दिया गया है 1st to 6th सेमेस्टर। तो इसी के मुताबिक जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए जो बुक मैंने जो अपनी बुक लाई है उसमें आपको ऑलमोस्ट 50% कवर होगा, लेकिन बाकी टॉपिक उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप हमने यहाँ पे शेयर किया है, उसकी लिंक, तो मैं वो टॉपिक्स आपको वहाँ पे सेंड करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये सारा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाए। या इसके अलावा आपके पास जो है 1st to 6th सेमेस्टर सारी बुक्स होंगी, तो उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कभी का बहुत कम टाइम आपके पास है, तो इसीलिए आप आज से ही तैयारी करें अगर आप PG एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबर के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।